हेलो एवरीवन। कंप्यूटर साइंस इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड गेट सीएस क्वेश्चंस की सीरीज में आज हमारे पास यहाँ पे एक और नया क्वेश्चन है। ये कहता है टू फेज प्रोटोकॉल इन द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज। बेसिकली ये पूछ रहा है कि आपके पास डीबीएमएस वाले सिस्टम में टू फेज प्रोटोकॉल कहाँ पर होता है, राइट कि मीन्स कौन सी वाली प्रोटोकॉल है जो टू फेज की है, राइट। अब यहाँ पे सबसे पहला जो ऑप्शन है वो कहता है कि अ कंकरेंसी मैकेनिज्म दैट इज डेडलॉक फ्री, राइट। बेसिकली जो कंकरेंसी मैकेनिज्म होता है हमारे पास डीबीएमएस में और जो कि बेसिकली डेडलॉक फ्री होता है, क्या वो टू फेज होता है। सेकेंड ऑप्शन कहता है कि रिकवरी प्रोटोकॉल यूज फॉर रीस्टोरिंग द डेटाबेस आफ्टर अ क्रैश। अब बेसिकली कोई ना कोई यहाँ पे प्रोटोकॉल यूज होती होगी, राइट, जो कि रिकवरी प्रोटोकॉल होती है, जो कि यूज होती है आपके डेटाबेस को क्रैश के बाद रिस्टोर करने के लिए। मतलब आपके डेटाबेस में क्रैश आ गया, फिर उसके बाद आपको रिस्टोर करना है, राइट। उसके लिए आपके पास रिकवरी प्रोटोकॉल है, तो क्या वो टू फेज होती है, राइट। अब उसके बाद आपके पास थर्ड ऑप्शन है एनी अपडेट टू द सिस्टम लॉग डन इन टू फेजेस, राइट, कि बेसिकली आपके पास जो सिस्टम लॉग है क्या वो टू फेज वाली एल्गोरिथम यूज करता है लॉग बनाने के लिए, राइट। और फिर नॉट इफेक्टिव इन द डेटाबेस। बेसिकली ये तो वेग सा ऑप्शन है, तो ये तो मोस्ट प्रोबेबली नहीं है, राइट। पहले वाले ऑप्शन को देख के देखते हैं कि हमारे पास कंकरेंसी मैकेनिज्म के लिए क्या हमारे पास टू फेज एल्गोरिथम यूज होती है, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है, डीबीएमएस के सिस्टम के अंदर एक टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल होती है, ठीक है। टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल होती है हमारे पास डीबीएमएस के अंदर, राइट। 2PL के नाम से ये जानी जाती है। अब ये हमारे पास यहाँ पे कहाँ पे यूज होती है, ये होती है कंकरेंसी मैकेनिज्म के लिए, राइट, कि बेसिकली जब आपके पास मल्टीपल यूजर्स सिस्टम को बेसिकली एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं और डेडलॉक ना आए, तो इसके लिए हमारे पास एक एक्चुअल में प्रोटोकॉल है जो कि है टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर यूज होती है। पहला जो फेज होता है वो होता है ग्रोइंग फेज, दूसरा होता है श्रिंकिंग फेज, ठीक है। ग्रोइंग फेज के अंदर हमारे पास क्या होता है कि ट्रांजैक्शन जो होता है वो एक्वायर कर सकता है लॉक्स, राइट। बेसिकली हमारे पास यहाँ पे क्या करता है कि हमारे पास यहाँ पे क्या होता है कि क्रिटिकल रीजन जो होता है ना, जिसमें सारे सारे जो भी ट्रांजेक्शन है वो चेंज कर सकते हैं या फिर कुछ एडिटिंग कर सकते हैं, तो ऐसे क्रिटिकल फेज को लॉक करना पड़ता है अपनी एडिटिंग के लिए, राइट। मीन्स मैं एक्वायर कर रहा हूँ ये वाले पर्टिकुलर रिसोर्स को, राइट। तो इसमें क्या होता है ग्रोइंग फेज में कि जो ट्रांजैक्शन है जिसके अंदर काफी सारे ऑपरेशन हो रहे हैं वो एक्वायर कर सकते हैं, बस लॉक रिलीज नहीं कर सकते, ठीक है। एक्वायर कर सकते हैं कि बेसिकली एक्सेस ले सकते हैं डेटाबेस के लिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, ठीक है, ऐसे करके बस मांग सकते हैं, छोड़ नहीं सकते इस वक्त, ठीक है। अब श्रिंकिंग फेज होता है वो सेकंड फेज होता है जिसमें कि बेसिकली जो ट्रांजैक्शन है वो रिलीज करती है लॉक्स, ठीक है, कि जो भी उसने रिसोर्स एक्सेस कर रखे थे और एडिटिंग कर लिए, अब उसे बस छोड़ने हैं, बस छोड़ने हैं, ठीक है। जो भी अपने एक्वायर करे थे बस छोड़ने हैं, अब दोबारा से चाहिए तो उसे वेट करना पड़ेगा फिर से ग्रोइंग फेज के लिए, ठीक है। और इस वाले श्रिंकिंग फेज में वो नए लॉक्स नहीं ले सकता जैसे मैंने बताया, ठीक है। इससे क्या होता है कि ट्रांजैक्शन जो होती है वो इंटरफेयर नहीं कर पाती आपस में, है ना, कि वो एक्वायर कर ले फिर दूसरा मांगे, फिर एक्वायर कर ले फिर छोड़े, फिर दूसरा मांगे, ऐसे करके, ठीक है। तो इस तरह से इंटरफेरेंस होता है जिससे डेडलॉक क्रिएट हो सकता है, ठीक है। डेडलॉक बेसिकली एक ऐसी कंडीशन है जिसमें दो प्रोसेस या दो ट्रांजैक्शन में कहूं आपस में कुछ रिसोर्स अपने आप कैच किए हुए या लॉक किए हुए होती हैं और एक दूसरे के रिसोर्स के लिए वेट करती है, राइट। अब बेसिकली हमने उसको अलाउ ही नहीं करा, दूसरे रिसोर्स अलाउ करने, मतलब कि ग्रो फेज के लिए अलाउ ही नहीं करा, हम श्रिंक फेज कर रहे हैं इस टाइम, है ना, कि बेसिकली सिर्फ लॉक जो है वो छोड़ रहे हैं, तो उसे अलाउ ही नहीं करा तो कहां से डेडलॉक आएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये जो हमारे पास 2PL एल्गोरिथम है, प्रोटोकॉल है, टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल है, ये मेरे पास डेडलॉक प्रिवेंशन के लिए होती है। तो हाँ जी, सबसे पहला जो ऑप्शन है मेरे पास है कंकरेंसी मैकेनिज्म दैट इज डेडलॉक फ्री, ये मेरे पास सही साबित होता है कि हमारे पास टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल यहाँ पे दिखती है, ठीक है। अब सेकेंड वाला जो ऑप्शन है उसमें है रिकवरी प्रोटोकॉल यूज फॉर स्टोरिंग रीस्टोरिंग अ डेटाबेस आफ्टर क्रैश, है ना। इस वाले ऑप्शन में क्या हो रहा है कि हमारे पास यहाँ पे रिकवरी प्रोटोकॉल से अब हमारे पास यहाँ पे एक और प्रोटोकॉल आती है जो कि होती है टू फेज कमिट प्रोटोकॉल, है ना, जो इस सेंस में बोली जा सकती है, इस वाले ऑप्शन के सेंस में बोली जा सकती है, बस आपको बता रहा हूं मैं। तो ये क्या बोल रही है कि हमारे पास यहाँ पे एक तो प्रिपेयर फेज होता है और एक कमिट फेज होता है ना। जब भी हमारे पास डेटाबेस ट्रांजेक्शन सेव होता है ना, जैसे मतलब कंट्रोल+S दबाते हैं ना डेटाबेस ट्रांजेक्शन में, मतलब एसेंशियली बताऊं तो डेटाबेस में क्या होता है कि ना ज्यादातर ऑपरेशन सबसे पहले रैम में होते हैं, फिर उसके बाद फाइनलाइज हो जाते हैं एक्चुअल डीबीएमएस हार्ड स्टोरेज में जब आपके पास कमिट हो जाता है ना। तो जो कमिट होती है ये भी दो फेज की प्रोटोकॉल होती है। सबसे पहले तो ये जो कोऑर्डिनेटर होता है सिस्टम के अंदर, मतलब सिस्टम के अंदर एक्चुअली प्रोग्राम बेस्ड जो कोऑर्डिनेटर होता है वो क्या करता है, सारे सारे जो भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं मेरे पास यहाँ पे ट्रांजेक्शन में, उनसे पूछता है कि क्या तुम कमिट करने के लिए रेडी हो, जो भी चेंज करने थे कर लिए सबने, है ना, ऐसे पूछता है। फिर कमिट फेज में क्या करता है कि अगर सारे के सारे हमारे पास यहाँ पे बोलते हैं हाँ जी हाँ जी हाँ जी हमने अपने चेंज कर लिए, आप सेव कर दो डेटाबेस के अंदर, तो बेसिकली क्या करता है कि वो सेव कर देता है डेटाबेस के अंदर, ठीक है। और अगर नहीं कोई भी एक बोलता है नहीं 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 मैंने नहीं करा चेंज, तो ये क्या कर देता है, रोल बैक कर देता है ट्रांजेक्शन को, जब सबके सब रेडी हो जाते हैं कमिट करने के लिए तो ये सेव कर देता है।
ठीक है। अब ये वाली जो टू फेज कमिट प्रोटोकॉल है, ये ज्यादातर हमारे पास कमिट यानी सेविंग के लिए यूज होती है, ना कि रोल बैक के लिए, ना कि रिस्टोरिंग के लिए। मतलब जब क्रैश हो गया तब मेरे पास यहाँ पे रिस्टोरिंग के लिए हमारे पास यहाँ पे नहीं होती, ये बस ट्रांजेक्शन सेव करने के लिए होती है। बट हाँ, जनरली बच्चे इस बारे में सोच सकते हैं कि हमारे पास जो दूसरी वाली प्रोटोकॉल थी, टू फेज कमिट प्रोटोकॉल, वो कहीं ना कहीं बेसिकली क्रैश से बचाने के और फिर क्रैश से बचाने के लिए थी, बट ये क्रैश से रिस्टोर नहीं करती, राइट। तो इसलिए ये वाली डायरेक्टली रिस्टोर नहीं कर रही, तो ये वाली एल्गोरिथम यहाँ पर नहीं अप्लाई होगी, और सेकेंड वाला बी वाला ऑप्शन हो जाता है गलत। ठीक है, बस आपको एक और प्रोटोकॉल के बारे में बता रहा था जो इससे रिलेटेड है, राइट। बट फर्स्ट वाले केस में हमारे पास कंकरेंसी मैकेनिज्म के लिए, तो हाँ जी सच में इसके लिए हमारे पास टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल ही होती है। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड वाले ऑप्शन की, है ना। थर्ड वाले ऑप्शन की बात करते हैं। ये बोलता है एनी अपडेट टू द सिस्टम लॉग डन इन टू फेजेस। क्या हमारे पास जो अपडेट है सिस्टम लॉग का, मतलब लॉग अब जानते हैं ना, लॉग होता है एक मेरे पास यहाँ पे ऑडिटिंग क्रिएट होती है, मतलब एक बस सीक्वेंशियल वाइज आपके पास एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट होती है, जिसके अंदर आपके पास एक के बाद एक ऑपरेशन जो भी हुए होते हैं वो लिखे जाते हैं। इसके बाद ये करा था, इसके बाद रीड किया, इसके बाद राइट किया, ठीक है, ऐसे करके। तो अगर आप कोई भी जो अपडेट करते हो वो तो दो स्टेप में करते ही नहीं हो ना। आपने अगर एक भी ऑपरेशन करा तो उसे आप डायरेक्टली लिख देते हो टेक्स्ट फाइल में, ठीक है। वापस से रोल बैक किया तो रोल बैक भी लिख देते हो टेक्स्ट फाइल में। तो जो भी आप करते जाते हो वो लॉग में क्रिएट लिखते जाते हो, ताकि आपको एक्चुअल जो सीक्वेंस है ट्रांजेक्शन का वो पता लगे। तो ये दो फेजेस में नहीं होता, तो ये ऑप्शन हो जाता है आपके पास रॉन्ग। ठीक है जी, ये वाला ऑप्शन जो हो जाता है आपके पास हो जाता है रॉन्ग। ठीक है, और डू नॉट नॉट इफेक्टिव इन डेटाबेस, ये तो थोड़ा सा वेग सा ऑप्शन है, ठीक है, तो ये भी हमारे पास रॉन्ग हो जाता है, राइट। ये वाला ऑप्शन इसलिए रॉन्ग हो जाता है क्योंकि जो हमारे पास यहाँ पे टू फेज कमिट प्रोटोकॉल जो है हमारे पास, वो एक्चुअल में रिस्टोर के लिए यूज नहीं होती, वो एक्चुअली सेविंग के लिए यूज होती है। तो ये ऑप्शन भी हो जाता है रॉन्ग, और बस ये वाला जो ऑप्शन है हमारे पास हो जाता है राइट, क्योंकि हमारे पास कंकरेंसी कंट्रोल, मतलब जो कंकरेंसी मैकेनिज्म है हमारे पास यहाँ पे जो कि डेडलॉक फ्री है, वो होती है हमारे पास यहाँ पे टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ये आंसर हो जाता है। अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच गाइस।